everyone. We are starting with the series of sessions for class 7th mathematics and we are following the NCERT book. Later on we will also cover the chapters of class 8th maths. So I am starting with the chapter 1 integers. आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइजेस क्या होंगी वो हम देखेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? Integers are the special set of the numbers which include 0, positive number and negative number. तो integers वो सारे collection of numbers होते हैं जिसमें 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है. पॉजिटिव नंबर मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. एंड नेगेटिव नंबर्स मीन्स जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो सारे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो इट विल बी नेगेटिव नंबर्स विल बी -1, -2, -3, -4 and so on. Okay, so this collection is the set of integers and it is represented by the symbol Z. Okay, अब इन इंटीजर्स को आप रियल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. रियल लाइन क्या होती है? यहाँ पे सेंटर में 0 होता है. 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स जाएंगे -1, -2, -3, -4 up till -infinity. Okay, so we have 4 types of operations on the integers. Namely, 4 operations होते हैं. Addition, subtraction, multiplication and division. आज के सेशन में हम 2 ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट है एडिशन. सो नॉर्मली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हम ऐड सिंपल जो आपका बेसिक तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो. जैसे 2 और 4 है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 4 = 6. बट इंटीजर्स के केस में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी है तो आपको नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करना है. तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है. मैं एक टेबल बना रही हूं जिसमें मैं सारे केसेस देखूंगी और उनके बीच के ऑपरेशंस करके हमारे पास क्या रिजल्टेंट आ रहा है वो मैं देखने वाली हूं. सो अगर मैंने कोई भी 2 इंटीजर लिया तो 2 इंटीजर या तो 0 होगा या पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा. तो यहां पर मैं केसेस लूंगी. तो पहला केस है अगर मेरे पास 2 इंटीजर है और दोनों ही पॉजिटिव है. 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया और इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर रही हूं तो आपका क्या रिजल्टेंट आएगा? जैसे अगर मैं सपोज 7 लेती हूं, अब आप 7 लिखो या फिर +7 लिखो, दोनों का मीन्स एक ही है. तो 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेती हूँ 4. और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट
तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन, और रिजल्टेंट का साइन क्या होगा, ये क्या आएगा 11, रिजल्टेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, सेकेंड केस में मैं दो इंटीजर लूंगी जिसमें दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दो इंटीजर लिया, दोनों नेगेटिव है, और इन दोनों नेगेटिव इंटीजर का मैं एडिशन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया -7 और दूसरा नेगेटिव इंटीजर लिया -4, इन दोनों का अगर मैं एडिशन लूं तो कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर एक रूल होता है, यहाँ पर प्लस, पहले हम ये देखेंगे ये दो साइन एक साथ है, प्लस और ये माइनस, और प्लस इंटू माइनस जो होता है वो माइनस हो जाता है। जैसे जब हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे इंटीजर्स के ऊपर तो वहां पर भी कुछ रूल्स होंगे जिसमें वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट आपका पॉजिटिव आता है, और अगर दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट आपका नेगेटिव आता है। जैसे अगर मैं 5 लिया और 4 लिया, दोनों का साइन पॉजिटिव है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल बी 20। अगर मैं -5 लिया और -4 लिया, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल बी 20 तो आएगा नहीं, मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 × 4 20, बट साइन क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर लूं और एक पॉजिटिव इंटीजर लूं, ये नेगेटिव इंटीजर -5 और एक पॉजिटिव इंटीजर, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं देखूं तो आंसर विल बी -20, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो जस्ट बेसिक रूल है कि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अगर आपके साइन डिफरेंट है तो आपका मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर होगा उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर आपके साइन इंटीजर के सेम है तो आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका जो साइन होगा वो प्लस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, दोनों डिफरेंट साइन है तो रिजल्टेंट साइन क्या आएगा, -7 माइनस आएगा -4। अब यहाँ पर -7 -4, तो इस केस में आप दोनों को ऐड करोगे, ऑपरेशन आपका ऐड आएगा, तो ऐड करने पर क्या आएगा 7 + 4 11, और साइन क्या आएगा, जो भी बड़े वाले इंटीजर का साइन है, यहाँ पर 7 बड़ा इंटीजर है तो इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन आएगा नेगेटिव। ओके, थर्ड केस में पहले दो केसेस में दोनों इंटीजर के साइन सेम थे, दोनों पॉजिटिव थे, दूसरे केस में दोनों इंटीजर के साइन नेगेटिव थे। थर्ड केस में हम लेंगे अगर आपके साइन जो है वो डिफरेंट है, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का आप ऐड कर रहे हैं। तो मान लो मैंने 7 को यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया, 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो क्या आपका रिजल्टेंट आएगा। इस केस में आप क्या करोगे, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होता है यहाँ से, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो -7 + 4, और यहाँ पर जो है साइन जो है यहाँ पे डिफरेंट है, माइनस और प्लस, तो इस केस में आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा था माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो ऑपरेशन आपका एडिशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस था प्लस प्लस, तो आपका ऑपरेशन एडिशन होगा। बट यहाँ पर आपका माइनस और प्लस साइन डिफरेंट है, तो उस केस में आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो आंसर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। सब्ट्रैक्शन हमेशा आप बड़े में से छोटे वाले को करोगे, तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। और साइन क्या आएगा, साइन जो होगा, जो भी बड़ा वाला इंटीजर है, यहाँ पर 7 मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो रिजल्टेंट का साइन आपका नेगेटिव है। चौथा केस क्या आ सकता है, अगर आपके पास दो इंटीजर है, दोनों के साइन डिफरेंट है, जिसमें जो बड़ा वाला इंटीजर है, यहाँ पर में 7 जो है बड़ा वाला इंटीजर है, उसका साइन प्लस है और 4 का साइन माइनस है।
तो 7 तो पॉजिटिव है और इसका एडिशन लेंगे -4 के साथ। इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर हमने देखा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 7 - 4 = 3। तो इस केस में आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस है, 7 के आगे प्लस है साइन, 4 के आगे माइनस है, साइन डिफरेंट है जैसे यहाँ पर था, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे और साइन क्या आएगा रिजल्टेंट का, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये टेबल है, इस टेबल को फॉलो करके आप इंटीजर्स के ऊपर एडिशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये सेम टेबल आपका फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी। जैसे अगर मैं यहाँ पर केसेस सारे वही है, बस ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 7 - 4। तो इस केस में ये आपका 3 आएगा। तो इस केस में ऑपरेशन क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, और साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पर -7 - 4। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -7 + 4। और जब भी -7 + 4 मतलब साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट के केस में आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 - 4 = 3। और साइन किसका होगा, साइन हमेशा बड़े वाले इंटीजर का लगेगा। यहाँ पर 7 का बड़ा इंटीजर है तो इसका साइन नेगेटिव है, तो इसका साइन विल बी नेगेटिव। थर्ड केस में यहाँ पर माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पे साइन सेम है, 7 का साइन माइनस है, 4 का साइन माइनस है, सेम साइन है, तो उस केस में आप एडिशन करोगे। जब भी सेम साइन होगा तो एडिशन करोगे, और जब डिफरेंट साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। और साइन क्या आएगा, जो भी आपका आंसर होगा, जो भी बड़े वाला इंटीजर है, तो यहाँ पर बड़ा वाला इंटीजर 7 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। लास्ट केस में दिस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 7 + 4 = 11। तो यहाँ पर एडिशन हुआ है और आंसर का साइन क्या होगा, जो भी बड़ा वाला इंटीजर का साइन है, जहाँ पे बड़ा वाला इंटीजर 7 है उसका साइन प्लस है, तो पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल फॉर subtraction and addition on integers. So in the next session we will start with the exercise 1.1. Thank you.